भाई साहब क्या कहेंगे, हेट स्पीचेस का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में देखा कि भाजपा के विधायक नीतीश राणे ने कुर्बानी को लेकर एक और बयानबाजी की है। तो क्या किस तरीके से देखते हैं ऐसे देखिए, बयान? अब नीतीश राणे को कोई सीरियस नहीं ले रहा है महाराष्ट्र में। वो इसी तरीके के बयान ऊट फटंग बोल के ये चला रहे। अगर नीतीश राणे को इतना एलर्जी है तो सबसे पहले कोकन में मार्ट और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं वहाँ पे जो है मटन और मछली बंद कर दे, वो भी नॉनवेज है। तो ये सब फालतू बातें हैं। वैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने जीआर को पलट दिया है ना। जीआर पलटने का मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र को चलाना, तो महाराष्ट्र में सर्वधर्म सद्भाव है, सबको लेके चलना पड़ेगा। भले ठीक है वो दक्षिणपंथी हैं, थोड़ा हमारा विरोध करते हैं, लेकिन ये साबित हो गया कि महाराष्ट्र सरकार नीतीश राणे के बोलने पे नहीं चलती है। तो क्या नाम है अपना, उनका इस तरीके का बयान ऐसा आता रहता है। मैं उनको बोलता हूँ कनकौली में सब बंद कर दो ना, एक एग्जाम्पल तो दो आप कि हमने कंकोली में किया, और हमको मत सिखाओ कि बकरा केक से काटो, इससे न काटो, उससे ना हम किसी को बोलने जाते कि होली में आप कैसा खेलते हो, रंग से खेलते हो कि क्या नाम है बगैर रंग के खेलते हो, या दारू पीते हो कि नहीं पीते हो, मटन खाते हो कि नहीं खाते हो, हम नहीं बोलने जाते। तो आप क्यों ज़बरदस्ती, ये फुटेज लेने के लिए इनका ये एक प्रयास रहता है। लेकिन अब पूरा महाराष्ट्र समझ गया, और हमारा खुद महाराष्ट्रियन भाई भी समझ गया, और महाराष्ट्र के लोग भी समझ गए। पिछले कुछ दिनों पहले वो भाव का धक्का भी पहुंचे थे, उनके बता रहे थे कि कुछ शिकायत थी कि उनके भाव के धक्के पे ज़्यादातर है जो कोकन कम्युनिटी, जो मुस्लिम कोकन कम्युनिटी, वो वहाँ पे, तो वहाँ उनकी धांधली चल रही है, ऐसा उनका कहना था। झुट्टे आदमी हैं वो, इसी तरीके से वो ढूंढते रहते। आप मुमरा में भी एक कंप्लेंट करो ना उनके यहाँ, कि उनके उस पर कि मुमरा के अंदर जो है किसी आदमी को तकलीफ़ है तो वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो उनका ये धंधा बना हुआ, उसी पे उनकी राजनीति है, और वो सोच रहे हैं कोई योगी बनेंगे, तो योगी कभी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बयान पे कहीं ना कहीं सरकार खामोश क्यों हो गई? सरकार कहाँ इनको सीरियस लेती है? सरकार अगर इनको सीरियस लेती थी तो गवर्नमेंट जीआर निकाल देना चाहिए था। कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो महाराष्ट्र उसके अंदर, और देवेंद्र जी का नाम लेते हैं। देवेंद्र जी को इतनी फुर्सत कहाँ है इनकी बकवास सुनने के लिए? इनकी बकवास कौन सुनते हैं? वो कुछ हमारे, कुछ उनके जो वो टाइप के लोग हैं, वही लोग सुनते हैं। बाकी कौन सुनता है उनको? कौन सीरियस लेता है? उनको जवाब दिया ना हमारे, उन्होंने क्या नाम है अपना, वक्फ बोर्ड के सीईओ ने उनको जवाब दिया। शहर में बकरा मंडी, पाड़ा मंडी भी लगाई गई है, कल कुर्बानी का त्यौहार है, क्या क्या आप कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि मुमरा में जितनी भी मंडियां लगी हैं माशाल्लाह सब अच्छी मंडियां थी, सब ने अच्छा रोज़गार किया। और जिस तरीके का मुमरा में एक अफवाह चल रहा था कि इस तरीके से करना है, इस तरीके जैसी प्रथा मुमरा में थी वैसी प्रथा से करना है आपको, समझा ना। तो आप उसको बस ये ध्यान रखिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और अपनी अपनी जो सोसाइटियाँ हैं उसके अंदर आप हर चीज़ का वो लेके आप आराम से अपना कुर्बानी कीजिए। जैसे मुमरा में चलता था वैसे ही चलेगा। हमारे विधायक जितेंद्र आवाड साहब ने भी कमिश्नर से बात किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग एकदम इत्मीनान से कुर्बानी करें, अफवाहों पे ध्यान मत दें। थाने पुलिस के नोटिफिकेशन आया कि सोसाइटी में कुर्बानी नहीं हुई, ऐसा होगी तो एफआईआर होगी। ऐसा है कि उनको नोटिफिकेशन निकालना उनका काम था, उन्होंने निकाल दिया। आप जिस पद्धति से करते आप उस पद्धति से करें, कोई ऐसी तकलीफ़ की बात नहीं होगी। मित्तल मंडी में कल जितेंद्र आवाड पहुंचे थे विधायक, उनका कुछ परमिशन के ताल्लुक से भी कुछ उन्होंने बातें की और कुछ पुलिस पर भी सवाल उठाया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, मित्तल मंडी हमारी जो है पुरानी है, और उसको जितेंद्र आवाड का एक संकल्प था कि हर जगह बकरा सड़क पे बिकता था, तो उसकी वजह से वहाँ एक मंडी बनाई गई कि इसको मंडी को यहाँ लाया जाए। फिर उसमें आरिफ पतंग वाले का योगदान रहा, सबको मिला कि हमने एक साहिल पे मीटिंग किया था। फिर अजीज़ उसको चलाता था, फिर अजीज़ हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, अजीज़ भाई। उसके बाद जो है वो शानू के अंडर में है, चल रही है। तो इस तरीके की कई एक मंडियाँ हैं। एक स्थान यहाँ बना दिया गया कि इस तरफ का कचरा, गंदगी और सड़क पे लोग ना बेचें। कौसा में भी 2-3 मार्केट हो गई है, तो ब्रिज के नीचे भी मार्केट है, तो काफ़ी मंडियाँ हो गई हैं। तो इससे जो शहर की गंदगी थोड़ा कम होती, वरना जो हर जगह बिकता था उसकी वजह से गंदगी बहुत होती थी और बदबू बहुत होती थी। तो अब एक पर्टिकुलर जगह पे है तो अच्छी कारोबार हो रहा है, लोगों को कारोबार कर रहे लोग। भाई साहब, सबसे अहम सवाल कि अक्सर
कुर्बानी के मौके पर एक मसला पैदा होता है स्लाटर हाउस का। मुमरा कौसा में हमेशा टेम्पररी तौर पर स्लाटर हाउस का यहाँ पे परमिशन दिया जाता है, तो किस तरीके से इसका हल निकले, क्या कहेंगे? इस पे मेरी विधायक साहब से हर महीने या हर 20 दिन 40 दिन पे बात होती है कि अवार्ड साहब अपने को ये प्रॉब्लम्स को इस शहर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर में बड़ी आबादी मुसलमानों की हो चुकी है। और आप ऐसा मत समझो कि बीफ जो है खाली मुसलमान खाता है, ऐसा नहीं। डोंबोली से बीफ लेने आते, करजत से भी लोग बीफ लेने आते, थाना के पूरे क्रिश्चियन लेने के लिए आते, जितने भी अदर्स तबके ओबीसी के अंदर भी बहुत से लोग बीफ खाते। ये तो बदनाम सिर्फ मुसलमान को किया जाता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्लटर हाउस बनना निहायत ज़रूरी है और ये वक्त की ज़रूरत है। और इसमें कोई मैं बोलने में देर नहीं करूँगा कि ये लेट हो गया है, और इंशाल्लाह ताला इस पर ज़्यादा से जल्दी काम करके हम विधायक जी से फिर अभी बात करेंगे, क्योंकि हमारी बीच में चर्चा हुई थी कि एक जगह हमने निकाला था कि वहाँ पे टेम्परेरी हमको कर देना चाहिए स्लटर हाउस। तो उस पर चर्चा करके इंशाल्लाह ताला अगले साल तक तो हम कोई भी हालत में, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कोई भी हालत में करके एक जगह पे स्लटर हाउस करने की कोशिश करेंगे।